दोस्तों, एडुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या ग्रुप डी के जीके या जीएस के मोस्ट सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है, जिसको हम लोग पार्ट वाइज करके आगे करते जा रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए और सभी सीरीज को अच्छा से कर लीजिए, जिससे आपको आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या ग्रुप डी में अच्छा हेल्पफुल साबित होंगे दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बोलिए और किसी भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हुए रहते। चलिए, आज है हमारा पार्ट नंबर 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए, नेपोलियन बोनाट किस वर्ष सम्राट बना था, मतलब बोनापार्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। 1804 को सम्राट बना था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएंगे, बासमती चावल दोस्तों, बासमती चावल। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। तो देखिए, कौन सा मिलान सही नहीं है। तो आपका दोस्तों विदेशिया उत्तराखंड का नृत्य नहीं है। आपका विदेशिया उत्तराखंड का ये आपका गलत है। तो आपका यही आंसर सही हो जाएंगे। सब आपका मिलान सही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नोहकलिया झरना किस प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, मेघालय में स्थित है दोस्तों, मेघालय। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे, मेघालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है, तो आपका कौन सा है। तो आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका ए, अयप्पन। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आज तक दोस्तों आपका 2006 में इसको पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाबार्ड में भारत सरकार कितना हिस्सा है। नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है। तो आपका भारत सरकार का दोस्तों 99% हिस्सा है दोस्तों नाबार्ड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है। बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है। तो आपका अधिकतम हिस्सा आपका दीर्घावधि उधार है दोस्तों, दीर्घावधि उधार ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिजर्व ट्रेच स्थित आरटीपी एक शब्द है जिनका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है। आरटीपी शब्द का किसके संदर्भ में किया जाता है। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के संबंध में। ऑप्शन है आपका सी से हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है। लघु बचत निधि किसका भाग है। तो लघु बचत निधि आपका ऑप्शन नंबर आपका ए से, सार्वजनिक भारत का सार्वजनिक खाता का सार्वजनिक खाता। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसके हैं। विदेशी ऋण में से अधिकतम हिस्सा मुद्रा किस में है। तो आपका यूएस डॉलर में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राष्ट्रीय केसर निम्नलिखित किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है। केसर किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है। तो आपका हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी से ही हो जाएंगे, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के। ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है। अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण। तो आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका, देखिए इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, CBEC। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है सब आपका प्रीवियस ईयर का पूछे गए क्वेश्चन है यार। एनटीपीसी सीबीटी जरूर से जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, 100% पूछे जाने की संभावना। तो आप एकदम हमारा वीडियो को अंत तक देखते जाइए। तो चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप की जारी किया जाता है। कौन सा डेटा। तो आपका CPI, IIP, WPI ये सभी को दर्शाया जाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, निम्नलिखित में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है।
अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो अप्रत्यक्ष कर आपका देखिए एक्साइज ड्यूटी भी अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर अप्रत्यक्ष है, बिक्री कर या अप्रत्यक्ष कर, लेकिन निगम कर आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएंगे, निगम कर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर रोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएंगे, आयकर से। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, निम्नलिखित में क्या उद्देश्य निर्यात उत्पन्न करता है? उद्देश्य निर्यात उत्पन्न क्या करता है दोस्तों ना? हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे, यातायात और यात्रा। यातायात और यात्रा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूनतम मजदूरी अधिकतम कब पारित हुआ? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सॉरी दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ है? तो आपका 1948 को पारित किया गया था। 1948 ना, ऑप्शन है आपका बी में 1948 को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुआ? परिवार नियोजन बीमा योजना, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुआ? तो आपका 2005 को लॉन्च हुआ था दोस्तों, 2005। तो ऑप्शन है आपका डी सही हो जाएंगे, 2005 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? पुनर्स्थापन कब हुआ 20 सूत्रीय कार्यक्रम? तो आपका 2007 को हुआ था दोस्तों, 2007। तो 2007 का ऑप्शन नंबर आपका डी में सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, निम्नलिखित में कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है। तो आपको कौन करता है ना? आपका सेबी करते हैं दोस्तों, सेबी। तो आपका ऑप्शन है आपका ए से हो जाएंगे, सेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? समुद्री उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार आपका ईयू है, ईयू। ऑप्शन है आपका ए से हो जाएंगे, ईयू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? भारत के बजट से जुड़ा नहीं है। तो आपका लिंक बजट, देखिए ऑप्शन देखिए, सकल बजट या समर्थन, परिणाम बजट, लिंक बजट, ये आपका सभी जुड़ा है, लेकिन कठोर बजट आपका जुड़ा नहीं है। तो आपका ऑप्शन है आपका ए से ही जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका ए से ही आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवाला लेन देन भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? हवाला लेन देन किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? तो आपका FEMA के अंतर्गत बंद है दोस्तों, FEMA। तो FE आपका ऑप्शन आपका डी से हो जाएंगे, FEMA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का पहला विदेश आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है भारत का? विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो आपका इंदौर में है दोस्तों, इंदौर, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएंगे, इंदौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? ग्राम अनाज बैंक योजना मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो आपका कौन, आपका ग्राम अनाज बैंक योजना। ऑप्शन है आपका बी से, ग्राम अनाज बैंक योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होता है? क्या होना चाहिए, सॉरी दोस्तों, क्या होना चाहिए, मतलब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? तो महिलाओं का न्यूनतम अनुपात आपका 30% होना चाहिए, कम से कम। तो कम से कम 30%, ऑप्शन आपका बी से हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है? व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका ऑप्शन है आपका सी से, वित्त मंत्री इसका अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल वित्त मंत्री कौन है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना आपका 2005 को हुई थी दोस्तों, 2005 को। 2005 ऑप्शन नंबर आपका सी से ही जाएंगे, 2005 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाले समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाले समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है ना? आपका जमे हुए झींगा एक प्रकार की मछली है,
ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस भाग के अंतर्गत हुई। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग से अंतर्गत हुई। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका दूरसंचार विभाग से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, दूरसंचार विभाग ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो आपका ग्राम पंचायत के लिए दोस्तों, ग्राम पंचायत, तो ऑप्शन आपका ए से ग्राम पंचायत के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है। तो आपका मांग आपूर्ति संतुलन पर, मांग आपूर्ति संतुलन ऑप्शन है आपका ए से मांग आपूर्ति संतुलन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए थे। भारत में 1000, 5000 और 10,000 के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए थे। तो आपका 1954 को शुरू किए गए थे दोस्तों, 1954 ऑप्शन है आपका ए से 1954 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ था। सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ था। तो आपका मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड ऑप्शन है आपका ए सही हो जाएंगे दोस्तों, मारुति उद्योग लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्य बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा। मतलब बैंक नगद भंडार वाणिज्य बैंकों को बढ़ाना चाहता है, वाणिज्य बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो कौन सा संभावित कदम उठाएंगे। तो आपका खुले बाजार में ब्रांड खरीदना दोस्तों, ऑप्शन आपका ए से खुले बाजार में ब्रांड खरीदना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, निम्नलिखित देश में कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करती है। एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्या पैदा करती है। तो आपका कौन, मॉरिशस पैदा करती है दोस्तों, ऑप्शन है आपका बी से मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उदार विनिमय दर प्रतिबंध प्रणाली कब लॉन्च की गई थी। उदार विनिमय दर प्रतिबंध प्रणाली कब लॉन्च की गई थी। तो आपका 1992 को लॉन्च की गई थी दोस्तों, 1992 ऑप्शन है आपका सी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाई हैं। सबसे ज़्यादा निर्यात उन्मुख इकाई किस राज्य में है। तो आपका कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक ऑप्शन है आपका ए से कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी। तो आपका दोस्तों 1999 से 2000 के बीच में शुरू की गई थी, 1999 से 2000 के बीच में। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है। किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है। तो आपका अनुबंध कानून को दोस्तों भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई थी। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई थी। तो आपका जिला स्तर पर हुई थी दोस्तों, जिला स्तर पर, ऑप्शन आपका बी से हो जाएंगे, जिला स्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ की क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है। विपणन संघ की क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है। तो आपका नाबार्ड करता है दोस्तों, नाबार्ड, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा नाबार्ड।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो आपका तेल कंपनियां करता है दोस्तों, तेल कंपनियां। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएंगे, तेल कंपनियां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? समुद्र द्वारा कितना % व्यापार होता है भारत में? तो आपका सबसे ज़्यादा समुद्र में ही होता है। तो कितना, 95% दोस्तों समुद्र के द्वारा होता है, 95%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्य में है? बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्य में है? तो आपका 18 राज्यों में है दोस्तों, 18 राज्यों में, 18 राज्यों में है, 18 राज्यों। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिवरामन समिति के सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी? क्या शिवरामन समिति के सिफारिशों के आधार पर किसकी स्थापना हुई थी? तो आपका दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नाबार्ड। इसका मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों, नाबार्ड मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक को दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक और सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? मतलब रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित कौन सा निवेश बैंकों में सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? जोखिम मुक्त संपत्ति आपका दोस्तों सरकारी सुरक्षाएं में है, सरकारी सुरक्षा। ऑप्शन आपका सी से जाएंगे, सरकारी सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? प्राधिकरण की स्थापना तो 1970 को हुआ था, 1970 को। ऑप्शन है आपका डी सही हो जाएगा, 1970। चलिए दोस्तों आज का इस पार्ट का लास्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? स्टेट बैंक की सहायक कंपनी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपका 1959 को हुआ था दोस्तों, 1959। तो ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, 1959। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो का अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।